हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट इन हार्डकोर। तो इस वर्ल्ड में हमारे पास होगी सिर्फ एक लाइफ, ओनली वन लाइफ। तो इस वीडियो में हमारे कुछ गोल्स रहने वाले हैं। इस पूरी सीरीज़ में हमको बहुत सारे गोल को पूरा करना पड़ेगा। हमारा फर्स्ट गोल इस वीडियो के लिए रहेगा कि हम लोग बनाएंगे एक आयरन आर्मर, और हमारे फ्यूचर बेस के लिए हम ढूंढेंगे एक प्रॉपर प्लेस जहां हम पूरा हमारा बेस बना सके और सब ट्रांसफॉर्म कर सके। तो इसी तरह हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हमको एक विलेज मिल जाए। वो बहुत स्टार्टिंग बेस में वो बहुत काम आता है, क्योंकि हमको एक खड्डे के सिवा कुछ नहीं मिलता है। हाँ, वो खड्डे में हमको लावा और पानी दोनों मिल जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं, मैं सोच रहा था कि शायद उस पहाड़ की उस साइड विलेज हो सकता है, इसलिए मैं उधर जाने ही लगता हूँ। तभी मुझे पता लगता है मेरा लक बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे को कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग वुड कलेक्ट करते हैं और उससे बनाते हैं सिंपल वुडन टूल्स। और मैं वुडन टूल कलेक्ट कर ही रहा था, फिर मुझे ये मिलता है। पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ ले पहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले मार। फिर मैं वापस वुड कलेक्ट करने लग जाता हूँ। फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और उससे बनाता हूँ वुडन एक्स और एक सॉर्ड, क्योंकि वो बहुत काम आने वाली है आगे जाके, क्योंकि मेरा ये हार्डकोर वॉल है। फिर मैं वुडन उससे फिर से वुड कलेक्ट करने लग जाता हूँ। फिर मुझे याद आया कि ये हार्डकोर वॉल है, तो मुझे फर्स्ट नाइट सर्वाइव करने के लिए बेड बनाना पड़ेगा। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से सीप को ढूंढने लग जाता हूँ। फिर एक सीप तो मिल जाती है मुझे, लेकिन आगे जाके मैं और सिप तो मुझे दिख नहीं रही। तो फिर मुझे एक स्नो का पहाड़ दिख जाता है, तो मैं उसकी तरफ जा ही रहा था। मुझे लगा मेरे पास क्यों है, लेकिन ये भी एक खड्डा ही था। खड्डे में गिरने की आदत हो गई है ना, इसलिए फिर मैं उस स्नो को बायोम को एक बार सिर्फ देखने जा रहा था, इस माउंटेन को। फिर मुझे पीछे एक सीप दिख जाती है, लेकिन वो एक सीप नहीं थी, आप खुद ही देख लो। वो एक सुअर और एक गोट थी। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो। और अब हम कलेक्ट करने लगे थोड़ा फूड, और फूड कलेक्ट करते करते ही मुझे आगे दो सिप और दिख जाती है। तो मैं जल्दी से जाकर उनको मारता हूँ और एक बेड बनाता हूँ। और मेरे ऐसे वॉइस के लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर माइक नहीं है, लेकिन आप वीडियो एंजॉय करो। और मैं थोड़ी आगे जा ही रहा था और मुझे दिख जाता है एक विलेज। तो जैसे हमें विलेज दिख ही गया है, तो हम लोग विलेज को लूटेंगे। और यहाँ मुझे थोड़ा कोल भी दिख गया था, और यहाँ थोड़ी ब्रीदिंग स्किल को आप इग्नोर करना। और पहले ही घर में जाके हमें मिलता है कुछ नहीं, आप देख ही सकते हैं। और इस गेम में मैं थोड़ा नूब हूँ, तो मुझे जज मत करना। और मैं यहाँ थोड़ी लोकेशन देखता, और ये हाउस बहुत अच्छी जगह था। हम अगर हमारा फ्यूचर हाउस इधर बना है तो अच्छा रहेगा, लेकिन चलो कोई बात, देखते हैं। तो चलो अभी तो हम नीचे जाके पूरे विलेज को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं।
और यहाँ मेरी स्कूल को भी थोड़ा इग्नोर करना, पानी में नहीं कूदा गया। और देखो ये क्या कर रहा है, बेचारा वहाँ जाग रहा था, लेकिन क्या ही बोले, हम तो अच्छे बच्चे, हम ऐसा कर नहीं सकते, तो हम आगे पूरा विलेज ढूंढते आप। और हमें पूरे विलेज में खाने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन ये मोटा गेंडा हमको दिख जाता है और वो फंसा ही हुआ था। तो चलो इसको काम तमाम करते हैं। ले बात और मैं इस घर में जा ही रहा था और ये घर थोड़ा अच्छा था, तो हम यहाँ भी अपना बेस बना सकते हैं। कोई बात नहीं, हम थोड़ी बहुत हेबर कलेक्ट कर लेते हैं। और हेबर कलेक्ट करते करते देखो मुझे क्या व्यू दिखा, क्या सनसेट, क्या व्यू दिखा। आप एंजॉय करें। और व्यू ख़त्म होते ही बारिश भी हो जाती है और नाइट भी हो जाती है, और ऐसे ही हमारी फर्स्ट नाइट ख़त्म होती है। और मैं यहाँ देखिए, ये मेरे टेक्सचर पैच इतने अच्छे, इतना व्यू इतना अच्छा लगता है। फिर ये यहाँ आ जाता है, फिर देखो मैं सब क्या करता हूँ। ले बात और इसी तरह हमारी फर्स्ट नाइट ख़त्म होती है। और आपने सनसेट देखा, तो आप सनराइज़ भी देख लो, कितना अच्छा लग रहा है, और वाटर भी कितना क्लीन लग रहा है। और मुझे तो ये जगह ही अच्छी लगती है, यहाँ बेस बना सकते हैं। अब हम थोड़े हेबर कलेक्ट कर लेते हैं और सारा फूड कलेक्ट करके हमको माइनिंग पे भी जाना है आगे। और मैं अंदर जा ही रहा था और ये फिर से सो गया था, तो हम इसे थोड़ा हैरान करते और हम आगे का काम देखिए। हम लोग क्राफ्टिंग टेबल रख के हम थोड़े टूल्स बनाते हैं और फूड को हॉट करते हैं। और एक स्टोन की पिकेक्स और फिर 2 फर्नेस बनाते हैं। और फर्नेस में हम लोग जो हमने कल जो एनिमल्स को मारे थे उनका मीट पकाने वाले थे, तो उसके लिए हमको कोल चाहिए। कोल मैंने वहाँ देखा था, लेकिन हम लोग इस पहाड़ के उधर से भी हमको मिल सकता है, तो हम जाते और यहाँ से पूरा कोल को कलेक्ट कर लेते। कोल कलेक्ट करते करते हमको कॉपर भी मिल जाता है, हमको वो भी कलेक्ट कर लेते हैं। और आगे मैं एक्चुअली कर ही रहा था और मुझे यहाँ एक वुल्फ दिख जाता है, और ये बहुत अच्छा दिखने वाला वुल्फ था, तो मुझे इसको कैसे टेम करना है मैं भूल गया था। तो मैं अभी अपना खाना पका लेता हूँ और आप आगे देखिए। अब मैं शायद माइनिंग के लिए एक प्लेस ढूंढूंगा, उसके लिए मैंने हमारे घर के पीछे वाली जो जगह है वही चुनी है। यहाँ से हम पूरी माइन बनाने वाले हैं, और यहाँ भी कोल था लेकिन मैंने देखा नहीं था। और ये जगह माइनिंग के लिए बेस्ट रहेगी। यहाँ से मैं स्टेयर माइनिंग करूँगा, और वो भी स्ट्रेट 2 ब्लॉक्स में अंदर। तो आपको मैं अब माइनिंग के बाद मिलता हूँ।
जैसे आपने देखा मुझे सिर्फ कूल ही मिला है, पर नाइट के वजह में ऊपर आया क्योंकि शायद सारे विलेजर्स ज़ॉम्बी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, 2 ज़ॉम्बी विलेजर बन गए थे और इस चंगू बंगू को मैंने ठिकाने लगाया। ले मादर, ले मादर। और यहाँ स्केलेटन एंडरमैन क्या क्या नहीं स्पॉन हो गया था। और यहाँ मैं अपने ज़ॉम्बी विलेजर्स को देखने जा रहा था, भी बाहर था और मैं उसको मारने ही जा रहा था, लेकिन देखिए मेरे थोड़ी लाल हो गए तो मैं चुपचाप जाके सोने लग जाता हूँ। लेकिन मॉन्स्टर नज़दीक होने के कारण मैं सो नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैं ऊपर जाके सो गया। वही एक ऑप्शन था। इसके साथ हमारी सेकंड नाइट भी हार्डकोर में ख़त्म होती है। और सारे विलेजर मर ही गए थे, तो क्यों ना थोड़ा रिप्रोड्यूस किया जाए, इसलिए मैंने इन दोनों को थोड़े ब्रेड दिए क्योंकि विलेजर हमको आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं ब्रीडिंग करने के लिए। और मैं चला जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। फिर तभी आप ये आवाज़ सुनिए। माइनक्राफ्ट कुछ भी नशे कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी टॉर्च लगा देते हैं और फिर से माइनिंग कंटिन्यू करते हैं क्योंकि साउंड तो देखो। तो चलो माइनिंग करते हैं। और हमारी थर्ड नाइट भी ऐसे कंप्लीट हो जाती। उसी तरह हम लोग जितना भी आयरन मिला था उसको हम लोग स्मेल्टिंग पे लगा देते हैं, क्योंकि जितना आधा आना बनता है तो भी सही है, क्योंकि अगर क्रीपर वीपर या कभी भी आके फट जाए तो हमें थोड़ा भी प्रोटेक्शन होगा। और एक शील्ड भी बनानी है। और मैं माइनिंग के लिए जा ही रहा था, फिर मैंने सोचा क्यों ना जितना आयरन बना है उनका आर्मर ही बना लेता हूँ। तो फिर मैंने एक सॉर्ड, पिकैक्स, एक चेस्ट प्लेट और एक बूट्स बना ली। और इसी तरह हमारे आज का वीडियो का जो गोल था आयरन आर्मर बनाना और बेस ढूंढने का, उसमें से बेस तो हमने ढूंढ लिया है और आयरन आर्मर भी हमने बना लिया है और टूल्स भी बना लिए। अब सिर्फ आधा आयरन आर्मर, हेलमेट एंड पैंट्स ही बाकी है। तो अब हम जा रहे हैं माइनिंग करने फिर से। और मुझे यहाँ से बहुत सारा आयरन मिलता है और मैं आगे यहाँ से आवाज़ आ रहा था और मुझे एक केव भी मिल जाता है। और ये आप केव देख रहे हो, नीचे क्या पार्टी चल रही है। तो यहाँ मैं थोड़ी टॉर्च लगा देता हूँ क्योंकि मुझे मरना नहीं है। तो फिर आप केव देख सकते हो कैसी है। फिर मैं थोड़ा आगे जाके भी टॉर्च लगा देता हूँ क्योंकि आगे इस केव को हम अभी नहीं एक्सप्लोर करेंगे, इस केव को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी आर्मर भी नहीं है। और इसी तरह मैंने यहाँ टॉर्च लगा दी क्योंकि यहाँ तो मॉब स्पॉन ना हो। आप नीचे देख ही सकते हैं क्या पार्टी चल रही है। अगर इस वीडियो पर अगर मुझे अच्छा सपोर्ट आया तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर जंप कर लूँगा विथ फुल आर्मर और पूरे केव को हम एक्सप्लोर करेंगे। और आप देख सकते हो मैंने कितनी बड़ी माइन बनाई है। और इसी तरह हम हमारी 4th नाइट भी सर्वाइव कर लेते हैं। फिर मुझे नीचे से एक ज़ॉम्बी का आवाज़ आ रहा था और एक घर के पीछे भी था, तो मैंने जल्दी से उन दोनों ज़ॉम्बी को ठिकाना लगाया। फिर मैं सोच रहा हूँ कि इस साइड में अपना फार्म बनाऊँ, बहुत बड़ा फार्म। और मेरे विलेजर्स को ब्रेड देने का नतीजा आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा हुआ है। फिर देखिए मेरे साथ क्या हुआ। और आपने देखा मैं वहाँ से बच गया, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे बचा, लेकिन बच गया। और एक क्रीपर है, उसको भी मार देते हैं।
और अब जो हमें जो आयरन मिला था उससे हम लोग उसको स्मेल्ट करके और उससे हम लोग एक पूरा आयरन आर्मर बनाते हैं। और इसी तरह हमारा इस स्टोरी का गोल खत्म हो रहा है। हमने एक बेस के लिए एक प्लेस भी ढूंढ लिया और हमारा पूरा आयरन आर्मर और आयरन टूल भी बन गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ये जो घर है इसको हटा के यहाँ अपना स्टार्टिंग बेस बनाने वाले हैं, स्टार्टिंग हाउस। और आगे की प्रोग्रेस देखने के लिए हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह हमारा फर्स्ट वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है।